वेट, अब जो मैं बोलने वाला हूँ क्या आपने पहले कहीं सुना, या कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि जो मैंने अभी बोला वह आप पहले ही कहीं पर सुन चुके हो? अगर हाँ, तो जिस कंडीशन को अभी आपने एक्सपीरियंस किया वह क्या है? डेजा वू। और आई थिंक आप में से ऑलमोस्ट कई सारे लोगों ने इस कंडीशन को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। जैसे जब कभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी रैंडम टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हो, तो तभी आपके मन में ऐसी फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि जो सब हो रहा है वह पहले ही हो चुका है। आपको लगता है कि वह चीज़ एग्जैक्टली वही वर्ड्स पहले ही कहीं आपने सुने हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करते हो, तो तब आपको पता चलता है कि नहीं, यह चीज़ मैंने पहली बार ही एक्सपीरियंस की है। और ऐसी ही सेम कंडीशन आपने अपनी लाइफ में कई जगहों पर एक्सपीरियंस की होगी। लाइक जब आप कोई नई जगह पर घूमने जाते हो, किसी से बात करते समय, और कई सारी जगहों पर। और आप अकेले ही नहीं हो जिन्होंने इन कंडीशंस को एक्सपीरियंस किया हो, बल्कि कई सारे लोग इनको एक्सपीरियंस करते हैं। और पहले से ही देखे जाने वाली इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डेजा वू। मतलब ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फिनोमिना हम में से कई सारे लोग कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वेल, आप अपने डेजा वू एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे अंदर यह फीलिंग आती है, क्यों हमको ऐसा लगता है कि यह चीज़ पहले भी हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेजा वू को समझाने के लिए 40 से भी ज़्यादा थ्योरीज बन चुकी हैं, जिसमें से कुछ थ्योरी स्पिरिचुअल, कुछ कॉस्मोलॉजिकल, कुछ पैरेलल यूनिवर्स, कुछ फॉल्स मेमोरी और कुछ बिफोर और आफ्टर लाइफ से समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी तक कोई भी एक परफेक्ट थ्योरी नहीं है जो कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे पाए। अब ऐसा क्यों, हमारे पास केवल थ्योरीज ही क्यों है, कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो तब होगा जब हम अपनी बॉडी की स्टडी कर पाएँ कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है जब डेजा वू हो रहा हो। मतलब डेजा वू के होते समय हमको अपनी बॉडी की स्टडी करनी होगी, तब जाकर कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यह किसी को भी नहीं पता कि डेजा वू कब होगा, कैसे होगा और कहाँ पर होगा। और अगर होगा भी तो उसका टाइम पीरियड काफ़ी स्मॉल होता है, जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अभी तक हम केवल थ्योरीज ही देते आए हैं। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ। 2020 में हुई एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज ह्यूमन हर दिन लगभग 6000 चीज़ों के बारे में सोचता है। मतलब एवरेज ह्यूमन के मन में हर दिन 6000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। और ये थॉट्स उन्हीं चीज़ों के होते हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, हो रही हैं या फिर होंगी। मतलब हमारा दिमाग, हमारा माइंड हर समय, हर स्टेट में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा ब्रेन है, हम उसके अंदर इनफाइनाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ आपने देखी है, जो भी चीज़ आपने सुनी है, या फिर जो भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, वह कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर स्टोर रहती हैं। मतलब जो भी चीज़ आप एक बार देखते हो वह चीज़ आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर होती है? हमको दिक्कत होती है उन छुपी हुई मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करने में, बाहर निकालने में। मतलब हमारा माइंड रैंडम मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करता रहता है, और ऐसे ही तो थॉट्स का जन्म होता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि मुझको इस समय मेरी याद की हुई चीज़ याद नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस समय हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। मतलब हमारा माइंड उस छुपी हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। खैर ये अलग टॉपिक है जिस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। तो यह थ्योरी हमको यह कहती है कि हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, और जो लोग छिपी हुई मेमोरी को जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि उन लोगों की मेमोरी पावर, उन लोगों की चीज़ों को रिकॉर्ड करने की शक्ति, लर्निंग स्किल पावरफुल है, ज़्यादा बेटर है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे माइंड में सारा डेटा स्टोर होता है, तो जब भी आप डेजा वू एक्सपीरियंस करते हो तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर हमारा माइंड उस कंडीशन से मिलती जुलती मेमोरी को उस समय एकदम से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसलिए छोटे से टाइम पीरियड के लिए हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी है, ये चीज़ मैं शायद पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लाइक आप काफ़ी समय पहले किसी जगह पर घूमने गए थे और आप उस चीज़ के बारे में भूल चुके हो, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं पर वो डेटा स्टोर है। अब कभी भी बाई चांस हो सकता है कि वह छुपी हुई मेमोरी हमारा माइंड एक्सट्रैक्ट कर ले, तो उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपको लगेगा कि यह चीज़ मैं पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये पहली थ्योरी थी जो कि बताती है कि हमारी माइंड में छुपी हुई मेमोरीज के कारण ही डेजा वूज होते हैं।
अब इसी से मिलती जुलती थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। तो टिपिकली जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते पर किसी गाड़ी को नोटिस कर रहे हो और आप उसका नंबर देखते हो, तो आपको स्मॉल टाइम पीरियड के लिए वह नंबर याद रहता है। मतलब वह नंबर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया। पर कुछ समय के बाद आप उस नंबर को भूल जाते हो। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने के लिए कुछ मेमोरी मैकेनिज्म होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। जिसमें से एक सबसे आसान तरीका है रिपीटेशन। जब भी आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी आप किसी का फ़ोन नंबर याद करते हो तो आप इसी रिपीटेशन टेक्निक का यूज़ करते हो। और आपको बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को इसी रिपीटेशन टेक्निक से लर्न करते थे। हम लोग बार बार आंसर्स को याद करते थे और इसी तरह हमको चीज़ें याद हो जाया करती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं, लेकिन काफ़ी रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लीक आउट होकर सारे मेमोरी लर्निंग मैकेनिज्म को स्किप करके डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएं। और इसके बाद हमारा माइंड जो भी नई इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा वह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होगी। और जब ऐसा होगा तो आपको लगेगा कि यह चीज़ पहले भी कहीं पर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिसीव ना होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीज़ आती हैं जिसकी प्रैक्टिस आपने कई बार की होती है, जिसको आपने पहले पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यह चीज़ आपके संग पहले ही हो चुकी है, जबकि होता क्या है वह इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो आपके दिमाग के एक छोटे से एरर के कारण आपको ऐसा परसीव होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने डेजा वू को एक्सपीरियंस किया। तो यह दूसरी थ्योरी थी। ऐसे ही एक और थ्योरी है जो कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे अवचेतन मन को डेजा वू से जोड़ने की कोशिश करती है। वह कैसे, आइए जानते हैं। तो मुझको नहीं पता कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वह हमेशा टुकड़ों में करता है, फ्रेगमेंट्स में करता है। आपको आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फ्रेगमेंट्स ही याद रहते हैं, मेमोरी के छोटे छोटे टुकड़े ही याद रहते हैं। बचपन में आप किसी के पीछे भाग रहे थे और अचानक से आपको याद है कि आप गिर गए थे। हो सकता है कि सबकॉन्शियसली आपको यह पूरी लाइफ टाइम याद रहे, लेकिन आपको केवल ये फ्रेगमेंट ही याद है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये याद नहीं है कि आप क्यों भाग रहे थे, क्या रीज़न था और गिरने के बाद आपके संग क्या हुआ। मतलब सिंपल सा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाकर रखता है। तो जब भी इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट्स में स्टोर होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में हो रहे इवेंट्स के संग इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश करता है, लिंक करने की कोशिश करता है। और जब भी कोई लिंक स्टेबल हो जाता है, बन जाता है, तो हमको डेजा वू एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस तरह डेजा वू हमारे ब्रेन के कनेक्टिंग लिंक के कारण भी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो कि आई थिंक आप में से सभी लोगों को पसंद आएगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, कैसे महसूस करते हो, कैसे प्रोसेस करते हो। तो इसका जवाब है अपनी सेंसेस के द्वारा। आप अपने सेंसेस के द्वारा चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। आइज़ के द्वारा देखते हो, कानों के द्वारा सुनते हो, स्किन के द्वारा महसूस करते हो, नाक के द्वारा सूंघते हो। और जो भी चीज़ आप सेंस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन के अंदर होती है। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो उस चीज़ की प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होती है, उस चीज़ की इमेज हमारी ब्रेन में बनती है। आप किसी चीज़ को सुनते हो तो उसकी भी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में ही होती है। तो इस तरह हमारा ब्रेन एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है वैसे ही हमारा ब्रेन होता है। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करने में डिले कर दे, प्रोसेसिंग करने में देरी लगा दे। तो ऐसी कंडीशन में हम डेजा वू को एक्सपीरियंस करेंगे। और मुझको यही सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगता है डेजा वू का। मतलब आपने किसी चीज़ को देखा, आपकी आइज़ ने तो उस चीज़ को सेंस कर लिया, आपके सेंस ऑर्गन तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपके ब्रेन ने आई के द्वारा देखी हुई इमेज को प्रोसेस करने में देर लगा दी। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा कि यह चीज़ मैंने पहले भी कहीं देखी है, पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप पहली बार ही उस जगह पर आए हुए होते हो। आपकी आंखों ने उस जगह को पहले देख लिया और आपके ब्रेन ने थोड़ी देर में इस चीज़ को सेंस किया, थोड़ी देर में प्रोसेसिंग की,
तो ऐसे में आपको ऑब्वियसली क्या लगेगा कि मैं इस जगह पर पहले ही आ चुका हूँ, जबकि आप आए हुए होते हो पहली बार। ऐसे ही सुनने के संग भी होता है। किसी डिस्कशन में आपके ईयर्स दूसरे की वॉइस को पहले ही सुन लेते हैं, लेकिन ब्रेन कभी कभी उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। प्रोसेस तो करता है, लेकिन थोड़ी देर में करता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मैंने इस आवाज़ को पहले ही कहीं पर सुना है। आपको ये भी याद होता है कि वह व्यक्ति आगे क्या बोलने वाला है, और आपको लगता है कि वाह, मुझे पहले से ही पता था कि वह क्या बोलने वाला है। लेकिन असल में होता क्या है कि आपके कानों ने उसकी आवाज़ को पहले ही सुन लिया, बस आपके दिमाग ने उसको देर में प्रोसेस किया। तो आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं पहले ही सुन चुका हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये था एक और रीज़न कि जब हमारा ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन की प्रोसेसिंग में डिले कर देता है, तो ऐसे में हमको डेजा वू एक्सपीरियंस होते हैं। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं, लाइक पैरेलल यूनिवर्स, स्पिरिचुअल थ्योरीज, आफ्टर लाइफ थ्योरी, ड्रीमिंग, ऐसे ही तरह तरह की थ्योरीज। अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।